हाय गाइस, वेलकम टू एवरीवन। कैसे हो गाइस आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, अपनी लाइफ में कुछ अच्छा बेहतर क्रिएट करने की कोशिश कर रहे होंगे, अपने हीलिंग पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दे रहे होंगे, फोकस कर रहे होंगे। तो गाइस, आज की जो हमारी रीडिंग है इसमें हम चेक करेंगे कि ओवरऑल आपके पर्सन की लाइफ में करेंटली क्या चल रहा है एंड आपके लिए आपके पर्सन क्या फील करते हैं, उनके क्या थॉट्स या इमोशंस हैं। अगर आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो तो आप इस रीडिंग को देख सकते हो, अगर नहीं भी हो तो भी देख सकते हो, बट मेनली जो फोकस है, जो लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं उनके लिए ये रीडिंग होने वाली है। बट अगर आप नहीं भी हो देन टू आप देख सकते हो, ठीक है? क्योंकि कई बार हमारे पार्टनर की थिंकिंग जो होती है वो भी एज अ थर्ड पार्टी एक्ट करती है, ठीक है? थर्ड पार्टी सिचुएशन एक्ट करती है। ओम नमः शिवाय। तो गाइस, आप अपने पर्सन का नाम ले लें, अपने पार्टनर का नाम ले लें, उनका ध्यान कर लें, निकाल दें एक कार्ड और देखते हैं कि क्या चल रहा है करेंटली। ओम नमः शिवाय। महादेव प्लीज़ गाइड करें, करेंटली क्या चल रहा है हमारे व्यूअर्स के पार्टनर की लाइफ में। ओम नमः शिवाय। ये टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो कभी भी आपको मिले तो आप इसे देख सकते हो, ठीक है? ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आज ही बस आप इसे देख सकते हो। ओके, सो गाइस, यहाँ पर नंबर 11, नंबर 2, नंबर 7, नंबर 6, नंबर 4, नंबर 14, नंबर 18 इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। तो गाइस, देखिए, पहली चीज़ तो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं, ठीक है, वो किसी लीगल मैटर्स में फंसे हो सकते हैं, ठीक है? हो सकता है कि अगर आपके पर्सन मैरिड हैं तो थर्ड पर्सन के साथ डाइवोर्स चल रहा हो, या फिर इसके अलावा भी हो सकता है कि किसी लीगल मैटर में आपके पार्टनर फंसे हुए हैं, ठीक है? किसी तरह का उन पर केस चल रहा है या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर एक डिस्टरबेंस वाले थोड़े से जोन में हैं, ठीक है? कहीं ना कहीं अपने आप को बैलेंस में लाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? बट वो बैलेंस अभी तक फ़िलहाल आया नहीं है, या वो बैलेंस में आ नहीं पाए हैं। थोड़े से चिड़चिड़े हो रखे हैं, बात बात पर झगड़ा करने लगते हैं या आर्ग्यूमेंट करने लग जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं, बहुत ही जल्दी चीज़ों से एग्जॉस्ट हो जाते हैं। तो पेशेंस लेवल जो है वो काफ़ी कम हो चुका है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर ने जिन लोगों के लिए हमेशा चीज़ें की हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने ही धोखा दिया है आपके पर्सन को, ठीक है? तो आपके पर्सन कहीं ना कहीं अपनों के सताए हुए दिखाई दे रहे हैं, कि अपनों की वजह से मार खाए हैं, कहीं ना कहीं अपनों के किसी जाल में फंसे हुए आपके पार्टनर मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि गाइस, आपके पार्टनर के मन में प्यार है, इमोशंस हैं आपके लिए, ठीक है? एंड आपके पार्टनर चीज़ों को आगे लेकर जाना चाहते हैं, बट अभी आपके पर्सन शायद वो राइट स्टेट में नहीं है, या वो राइट सिचुएशन में नहीं है कि अभी वो चीज़ों को आगे इनिशिएट कर पाएँ। आपको थोड़ा सा इस रिश्ते में पेशेंस बना कर रखना पड़ेगा, ठीक है? थोड़ा वक्त देना होगा। मे भी कुछ लोगों के लिए सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है जहाँ पर आपके पार्टनर को कुछ लीगल एक्शंस लेने हैं, जिसके इंतज़ार में हैं आपके पर्सन, या आपको कोई लीगल एक्शंस लेने हैं तो आपके पार्टनर उसके इंतज़ार में हैं, जिस वजह से इस रिश्ते में एक पेशेंस मुझे दिखाई दे रहा है कि बनाकर चलना पड़ेगा, तो ही इस रिश्ते में चीज़ें एक अच्छे वे में आगे बढ़ पाएंगी। समवेयर मैं देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन करेंटली
बहुत ज़्यादा अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग हैं जो आपके पार्टनर को अननेसेसरी हार्म करने में लगे हुए हैं एंड वो उनके अपने ही हैं, क्लोज्ड ही मुझे दिखाई दे रहे हैं कि उनके बहुत ही क्लोज्ड पर्सन हैं। एंड समवेयर ना आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर ने अपनी लाइफ में गलत डिसीजंस लिए हैं या गलत लोगों का साथ दिया है या गलत लोगों की तरफ हाथ बढ़ाया है या गलत लोगों को सपोर्ट किया। तो ये सारे रियलाइजेशन करेंटली आपके पर्सन को होते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, चलिए चेक करते हैं ये एस ऑफ कप्स का जो यहाँ पर कार्ड था क्या आपके लिए था, क्या ये हमारे व्यूअर्स के लिए था। स्ट्रेंथ, द चैरियट। तो गाइज यस, ये कार्ड आपके लिए था। ठीक है, 3 ऑफ पेंटिकल्स। बट आपको थोड़ा सा पेशेंस बनाकर चलना पड़ेगा। अगेन लीगल मैटर्स का कुछ है, तो कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन है जिसकी वजह से आपके पार्टनर को टाइम लगेगा। तो आपको एक स्ट्रेंथ बनाकर रखनी होगी या कॉन्फिडेंस में रहना होगा सो दैट आपके पार्टनर इस सिचुएशन से बाहर निकल पाएँ एंड आपके साथ अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाएँ या आपके साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड कर पाएँ। कुछ लोगों के लिए गाइस ये भी सिचुएशन हो सकती है कि समवेयर आपके पार्टनर आपके साथ किसी तरह का लीगल एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हो, अगर आप मैरिड हो या किसी सिचुएशन में हो तो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अगर ऐसी सिचुएशन है कि आपके पार्टनर जो है आपके साथ लीगल एक्शन लेने का सोच रहे हैं, कुछ डाइवोर्स देने का सोच रहे हैं अगर आप मैरिड हो तो, या कुछ ऐसी स्थिति चल रही है, तो आपको पेशेंस बनाकर रखना होगा। टाइम के साथ मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर को सिचुएशन में क्लैरिटी मिलेगी और वो डिफरेंस दिखाई देगा आपके पर्सन को कि आप में क्या चीज़ें हैं और दूसरों में क्या नहीं है। एंड जब वो डिफरेंस आपके पर्सन को समझ में आएगा तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपकी तरफ इंक्लाइन होंगे एंड आप दोनों के कनेक्शन में इम्प्रूवमेंट होगा, बेहतरी आएगी। समवेयर आपके पार्टनर को आपकी कंपनी अच्छी लगने लगेगी, आपके साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगने लगेगा। ठीक है, चलिए कुछ कार्ड्स लेते हैं और देखते हैं कि आपके लिए क्या फीलिंग्स हैं आपके पर्सन की। Seven of Wands, Knight of Wands, Death, the Lovers, Three of Pentacles, the High Priestess, Four of Pentacles। सी गाइस मिक्स्ड एनर्जी हैं क्योंकि देखो रीडिंग में भी हमें दो तरह की सिचुएशन दिखाई दी। एक उन लोगों की जिनके पार्टनर ऑलरेडी किसी डाइवोर्स प्रोसेस से किसी लीगल एक्शन में जा चुके हैं, ठीक है, उससे गुजर रहे हैं। एंड दूसरे उन लोगों की जो लोग इस प्रोसेस में जाने के बारे में सोच रहे हैं जिनके पर्सन। ठीक है, तो सेम एनर्जी मुझे यहाँ पर भी ऐसे दिखाई दे रही है कि आपके पर्सन ना समवेयर आपसे दूरी बना रहे हैं, आपसे डिस्टेंस बना रहे हैं, एक डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं। ऑल्दो ये डिस्टेंस जो वो मेंटेन कर रहे हैं, माइंड में ऐसा नहीं है कि वो परमानेंटली डिस्टेंस में ही रहना है, बट फिलहाल अभी के लिए आपसे वो डिस्टेंस क्रिएट करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर ना बहुत ज़्यादा निगेटिविटी आ गई थी आपके रिश्ते में, या बहुत ज़्यादा कुछ ऐसी चीज़ें थी जो काफ़ी टॉक्सिक हो रखी थी आपके पार्टनर के लिए, जिस वजह से आपके पार्टनर बिल्कुल ही डिस्टेंस आपसे बना रहे हैं क्योंकि माइंडसेट काफ़ी निगेटिव हो चुका है आपको लेकर। ठीक है, या दिमाग में मतलब कह सकते हैं कि काफ़ी कचरा भर चुका है, यानी कि आप उनके लिए कुछ अच्छा भी करोगे तो उन्हें वो बुरा लगेगा या ख़राब लगेगा। ठीक है, तो समवेयर ऐसी स्थिति हो चुकी है। तो इस वजह से हो सकता है कि आपसे दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं, कंप्लीटली आपसे डिस्टेंस बना रहे हैं, बट समवेयर उनके अंदर आपको लेकर प्यार है, इमोशंस हैं, बट बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न या मिसअंडरस्टैंडिंग आपके रिश्ते में हो गई है। ठीक है, या ऐसा हो सकता है कि ये सिचुएशन किसी थर्ड पार्टी की वजह से आ रही हो या थर्ड पर्सन की वजह से आ रही हो, बट समवेयर आपके पार्टनर ना एक साइड ऐसी है कि जैसे एक होता है ना कि आप देख रहे होते हो कि कुछ गलत हो रहा है, बट आप
कि जो सोल होती है, अंतरात्मा होती है, वो बिलीव नहीं कर पाती। तो आपके पर्सन के साथ भी ऐसा हो रहा है। आपके पर्सन देख रहे हैं कि आप उन पर गुस्सा कर रहे हो या इरिटेट हो रहे हो या कुछ भी लाइक गलत कर रहे हो, ठीक है, उन्हें कुछ गंदा बोल रहे हो, बट समवेयर आपके पार्टनर को लगता है कि आप दिल से नहीं बोल रहे हो, आप गुस्से में बोल रहे हो, इरिटेट होकर बोल रहे हो। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को पता है कि आपकी एक अच्छी साइड है, एक अच्छे इंसान हो आप ऐसे नहीं हो, बट समवेयर सिचुएशन ने आपको ऐसा बना दिया, तो वो चीज़ भी उनके माइंड में रहती है। बट कहीं ना कहीं वो चीज़ें हिट करती हैं, है ना, और वो चीज़ें जो हिट की हैं, आपकी बातें आपके पर्सन को समवेयर उनकी वजह से ही आपके पार्टनर ने ना थोड़ी सी डिस्टेंस मेंटेन करने स्टार्ट कर दिया है या दूरी बनाने स्टार्ट कर दी है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ऑल्दो आपके पार्टनर इनसिक्योर भी रहते हैं आपको लेकर, ठीक है, समवेयर आपके पार्टनर को ऐसे रहता है कि आप उनकी लाइफ से कंप्लीटली जाओ भी नहीं, आपको जब अगर आप कभी जाने की कोशिश करोगे तो कंप्लीटली जाने भी नहीं देंगे, ठीक है। एंड जो आपकी वैल्यू है, ठीक है, या जो आपकी इम्पोर्टेंस है उसको अंडरस्टैंड भी नहीं करते हैं। जब आप जाने लगते हो तो कहीं ना कहीं वो पॉजिटिव हो जाते हैं या फिर उन्हें खो देने का थोड़ा सा डर सताने लगता है, तो आपको नहीं जाने देते हैं। बट जब आप होते हो तो वो प्यार, वो केयर आपको नहीं मिलती है। समवेयर लड़ाई झगड़े ज़्यादा होते हैं, इश्यूज़ ज़्यादा रहते हैं, एक टॉक्सिसिटी बनी रहती होगी आपके रिश्ते में। तो समवेयर मुझे बहुत पॉजिटिव सिचुएशन नहीं दिखाई दे रही करेंटली आपके और आपके पार्टनर के बीच में। अगर आप मैरिड हो तो भी समवेयर चीज़ें आपके और आपके पार्टनर के बीच में अच्छी नहीं है ना। कुछ ना कुछ जो मैंने बोला कि डाइवोर्स वाली चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है, तो मे बी आपके पार्टनर के दिमाग में वो चीज़ चल रही हो या आपके माइंड में ये चीज़ चल रही हो कि डाइवोर्स ले लेते हैं, दूर हो जाते हैं, है ना। इसका रीज़न कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है या आप दोनों के बीच में आपस की लड़ाई झगड़े इश्यूज़ भी हो सकते हैं, क्योंकि कुछ ऐसा नहीं है कि ऑल सडन सिचुएशन क्रिएट हो गई है। लाइक बहुत टाइम से सेम पैटर्न, सेम चीज़ें चलती आ रही हैं, तो माइंड में काफ़ी कुछ निगेटिव भर गया है या बस गया है, ठीक है। बट प्यार भी है, तो कहीं ना कहीं आपके साथ भी वो सेम नेचर हो सकता है कि आप भी यही सोचते हो कि ये इंसान ऐसा नहीं है, इसके अंदर प्यार है, इसने गुस्से में बोल दिया, गुस्से में कह दिया, ठीक है, ये जेन्युइनली ऐसा नहीं सोचता है मेरे बारे में या ऐसा नहीं करेगा। तो समवेयर ऐसी एनर्जी आपकी भी रहती होगी, ठीक है। चलिए कुछ और कार्ड्स लेते हैं। डिसऑनेस्टी। सी गाइस, इस रिश्ते में चीटिंग हुई है, ठीक है, आपसे झूठ बोले हैं आपके पर्सन ने, चाहे ये थर्ड पार्टी रिलेटेड बोला हो, ठीक है, या कैसे भी झूठ बोले हों, आपके पार्टनर ने झूठ बोले हैं, जो उनके झूठ हैं वो आपके सामने आ गए हैं, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं इस रिश्ते में एक डिससेटिस्फैक्शन है कि आप भी हैप्पी नहीं हो इस रिश्ते में, ठीक है, कहीं ना कहीं, बट आप इस रिश्ते को निभाना चाहते हो। चीज़ें अच्छी नहीं जा रही हैं, मैंने कार्ड्स देख कर ही बताया कि चीज़ें अच्छी नहीं जा रही हैं। सेम एनर्जी है, सीक्रेट्स। आपके पर्सन ना खुलकर आपसे बातें नहीं करते हैं, एक्सप्रेसिव नहीं रहते हैं, बहुत ज़्यादा सीक्रेट्स रखते हैं, बातें क्लियर नहीं बताते हैं, थोड़ा सा मैनिपुलेटिव नेचर हो सकता है कि कोई नॉर्मल सी बात होगी, हो सकता है कि जिस पे आप रिएक्शन भी नहीं करने वाले हो, बट उसे भी छुपाने लगते हैं। एंड जिस वजह से आप दोनों के बीच में ना और ज़्यादा जो है इश्यूज बढ़े होंगे, ठीक है। कुछ चीज़ों को लेकर आपसे बात करना चाहते हैं, ठीक है, बट कैसे करें समझ ही नहीं आ रहा है, क्योंकि जब बात करने स्टार्ट करते हैं, आप आते हो बात करने या वो जाते हैं बात करने, तो कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़े हो जाते हैं या पास्ट की बातें निकल आती हैं, जिस वजह से वो कभी काम डाउन होकर पीसफुली बात हो ही नहीं पा रही है। तो आपके रिश्ते को ना हीलिंग की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। एंड रिश्ते से पहले मैं बोलूँगी कि आपको भी और आपके पार्टनर को भी समवेयर आप दोनों की पर्टिकुलरली एनर्जी में ही काफ़ी डिस्टर्बेंस या निगेटिविटी मुझे यहाँ पर दिखी है, ठीक है। सी थर्ड पार्टी है आपके रिश्ते में, थर्ड पार्टी है, ये डिसऑनेस्टी और जो एक सिचुएशन रही है कि आपसे झूठ बोले गए हैं, वो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी रिलेटेड हो सकते हैं, अनएप्रिशिएटेड। तो कहीं ना कहीं आपको कभी भी जो आपने गिविंग नेचर रखा है, जो आपने चीज़ें की, उसके लिए कभी भी आपको अप्रिशिएट नहीं किया गया है, ठीक है। समवेयर आपको ऐसा फील होता होगा कि आपकी केयर ही नहीं की जाती इस रिश्ते में, आप
आपसे किसी को फ़र्क ही नहीं पड़ता है। सैबोटेज, तो कहीं ना कहीं आपको समटाइम्स ऐसे फील होता है ना कि आप कितना भी कर लो, कुछ भी कर लो, बट कहीं ना कहीं चीज़ें आपकी लाइफ में अच्छी नहीं होती हैं, एंड जो अच्छी चीज़ें होती हैं कुछ ना कुछ करके वो भी ख़राब हो जाती हैं। एक पैटर्न चला आ रहा होगा आपकी लाइफ में, आप ये रियलाइज़ करना कि एक पैटर्न चला आ रहा होगा, ठीक है। तो ये कुछ कार्मिक पैटर्न्स हो सकते हैं, या कुछ लर्निंग लेसन्स देना चाह रहे हैं यूनिवर्स आपको, जो आप नहीं ले रहे हो, जिस वजह से ये चीज़ें बार बार होती जा रही हैं, ठीक है। रिफ्लेक्शन, बीइंग अवे फ्रॉम यू इज़ अलाउड मी टू गेन क्लैरिटी, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर और आपके रिश्ते में जो दूरी आई है उससे ना आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी आई है, आप काफ़ी ज़्यादा क्लियर हुए चीज़ों को लेकर, सिचुएशन को लेकर, एंड आपकी अंडरस्टैंडिंग खुद के लिए काफ़ी बढ़ी, आपने अपने आप को जाना और समझा है, ठीक है। एंड अब आपने खुद की बाउंड्रीज बनाई होंगी, या खुद आपने बाउंड्रीज क्रिएट कर रखी होंगी, लाइक अब आप अपनी चीज़ों को भी प्रायोरिटी देने लगे होंगे समवेयर, ठीक है। तो ओवरऑल ये थी आज की एनर्जी एंड ओवरऑल रीडिंग। आई होप इस रीडिंग से आपको क्लैरिटी मिली हो। अगर रीडिंग अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो इस रीडिंग को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करिएगा, एंड अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट करी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड। ओम नमः शिवाय।